बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। जहां उर्वशी जी हैं, मेनका जी हैं, रंभा जी हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं, वहां देवराजेंद्र उनका स्वामी है। इसके बाद भी उसको शांति नहीं है, वो भी विषयी है। देवताओं का स्वामी भगवत स्वरूप होते हुए भी विषयी है। इसका मतलब है बिना भगवान का नाम जप के, भजन किए इन विषयों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे जितने भोग। हम उनके भाग्य की क्या सराहना करें जो संतों के संग में मेरी लीला कथा सुनते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं क्योंकि संत समागम में ऐसे सिद्धांत, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा होती, मेरी कथाएं होती जो हृदय को पवित्र करके दृढ़ बनाती है। जो मेरी कथाओं का श्रवण करता है, मेरे नाम का जप करता है, नाम कीर्तन करता है, मैं स्वयं उसके समस्त पापों तापों का नाश करके भगवत प्राप्ति मैं कराता हूं। देखो पुरुरवा हो गई, कौन सा साधन किया? भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया और हृदय में प्रकाशित हो गए। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि गले तक अमृत पी लिया हो, उर्वशी जैसी अप्सरा का संग मिला हो तो भी क्या, और माना आप सब कुछ त्याग करके ब्रह्मानंद का भी आनंद ले लिए हैं तो भी क्या, क्योंकि मैं भी तो ब्रह्मानंद का आनंद लिए हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, जो मुझे वृंदावन में प्रेम मिला उसके आगे ब्रह्मानंद भी कुछ नहीं है। ये भोग वासनाएं, पद प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की पदवियों की तो बात जाने दो। वृंदावन के एक तिनके को जो सौभाग्य प्राप्त हो, ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। अपने तो मनुष्य शरीर में रह रहे, कितनी कृपा लाडली जू की। जिन्होंने वृंदावन भूमि का अखंड वास स्वीकार कर लिया, सब कुछ हो गया। ध्यान से सुन लो। अरे हमसे ये नहीं बनता, हमसे वो नहीं बनता, पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल। जिनको वृंदावन का अखंड वास मिल गया, मेरी लाडली जू की चरण शरण में रह रहे हैं, बेपरवाह हो जाओ। बेपरवाह का मतलब ये नहीं कि तुम पापाचरण करो, तुम अब अपने कल्याण की चिंता मत करो। अब चिंतन करो, जितना बने नाम जप करो। जब जागे तब प्रिया भजे नहीं सोवे पांव पसार। अपनी कुछ दिनचर्या ऐसी रखो, भरोसे में आनंद पूर्वक रहो। हमारी प्रिया जो बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी है, जिसको सत्पुरुषों का संग मिल गया उसे काल रूपी सर्प का भी भय नहीं रहता। कहीं ना कहीं आपको सत्संग प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। रोज ब्रह्म मुहूर्त वेला में भागवतिक शब्द, भागवतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अगर हमें सत्संग मिल रहा है और हमारी सद्भावना बन रही, तो हमें प्रभु का प्यार निश्चित मिलेगा। प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रभु तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। मनुष्य शरीर दे के ये सौभाग्य जो ना, ये केवल भगवत कृपा। अरे भगवान की इच्छा, मारा घूम रहा है वैभव उनका अनंत ब्रह्मांडों में, उनके दास होके। यार ये बहुत, ये अमल मत घोरा अनर्थकार इंद्रियाणाम, ये इंद्रियों के वशीभूत। हमें यही समझ में नहीं आता कि अपने लोग जब भगवत मार्ग में है तो रुपया और भोजन और वस्त्र और वास, इसकी चिंता क्यों है? क्या जगन्नाथ स्वामी के चरणों में तुम्हारा समर्पण नहीं हुआ क्या? क्या जगदीश भगवान की महिमा को नहीं जानते हो क्या? फिर जानते नहीं अपने स्वामी को तो दास कैसे कहलाते हो? अगर स्वामी को जानते हो तो आप सच्ची मानिए, हम आपको कैसे बताएं। जरा सी भी आवश्यकता आज तक ऐसी नहीं अभी कि अब क्या होगा। हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप सबको हम बता रहे हैं, किसी को भी चिंता नहीं करनी। आपका पूरा भार प्रभु लिए, आप शरणागत है। आप इन छोटी छोटी बातों से हटिए, हर परिस्थिति में राजी रहिए। अगर हम इसमें राजी है तो सच्ची किसी दिन ये कट जाए, हम व्यवस्था ना कर पावे और फिर बैठ के सत्संग होए, तो फिर देखो कितना आनंद आएगा। क्योंकि हम प्रभु के विधान में राजी रहना सीखे, तो कम से कम और कोई ना सीख पावे ये बात, तो अपने शरणागत तो सीख ले।
अपने वैरागी जन तो सीख ले, अपने वैष्णव जन तो सीख ले कि जिसमें प्रभु हमें राजी रखे उसमें राजी रहे। आज बड़ी असंतुष्टता होती कि हम लोग व्यवस्था के लिए चिंतित हो जाएं, हम लोग अर्थ के लिए चिंतित हो जाएं, हम लोग अपनी सुविधा के लिए चिंतित हो जाएं, जो नहीं होना चाहिए। धैर्य पूर्वक रहो, इन इंद्रियों की चालबाजी से बचो। श्रीधाम वृंदावन में देह यात्रा का निर्वाह इष्ट देव के द्वारा होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा नहीं। निश्चिंत रहो, बेपरवाह रहो। एक हम आपको और बात बता दें अपनी तरफ से, जब तुम्हारे पास रसोई है तो सूखा भोजन आ जाता है, अगर रसोई बंद हो जाए तो, अगर बना ना आ जाए तो हमें बता देना। तुम भूखे बैठ के 12-1 बजे तक कीर्तन करो, रसोई में ताला लगवाओ, अगर बना बनाया भोजन ना आ जाए, कोई किसी से मत कुछ कहना, और सबका पेट ना भरने लगे तो हमको दूसरे दिन सत्संग में मत बैठालना कि यार तुम्हारी बात झूठी है। पक्का विश्वास है, तुम एक दिन भूखे नहीं रह सकते। पेट भरने के लिए शाम तक तुम्हारे पास बना बनाया भोजन आ जाएगा, बिना किसी के कहे। निश्चिंत रहो यार। एक बार वीर शिवाजी ने जाकर समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी से कहा कि अकाल में खजाना खोल दिया, सब लुटा दिया, गुरुदेव आपकी कृपा से कोई भूखा नहीं रहा। बोले आओ चलते हैं। और एक बड़ा भारी शिला था, बोले मार इस पर। 3-4 शिला में तोड़वाया, हटाया, देखा बड़ा बढ़िया पुष्ट एक मेढक बैठा था। बोले शिवा, इसको किसने खवाया? इसको यहां तक तुम पहुंचे? बोले नहीं गुरुदेव। कितना पुष्ट है, किसने खवाया? बोले प्रभु ने। फिर क्यों कहता मैंने खजाना खोल दिया? वही तो देनहार है, चराचर जीव का भरण पोषण। अरे कैसे बताए, वैष्णव होकर अगर हमें चिंता रह जाए, मान लो जैसे लोगों को चिंता कि ऐसा के, बिल्कुल नहीं, या किसी को भी कोई चिंता नहीं। हमारी बात पर विश्वास कर लेना। अगर आप भगवान के शरणागत हो तो तुम्हारा व्यवहार भी कभी नहीं बिगड़ सकता। परमार्थ की तो बात जाने दो, मेरे हरि का ऐसा है। भाव को हमारे समझ लेना, बड़ा चमत्कार है शरणागति में। ये सत्संग केवल आपको पुष्ट करने के लिए होता है। आप कोई ऐसा लक्षण प्रकट मत करो जिससे संसारिकता आवे। आप कभी अविश्वास मत प्रकट करो जिससे अपने आराध्य देव का भरोसा डगमगाए, और इसी जन्म में लोक परलोक के सारे अनुभव आपको हो जाएंगे। केवल शरणागत रहो। ये मार्ग केवल अनन्यता से प्रभु के होने का है। ये करने का राग अहंकार मिटाने के लिए है। होने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, करने से नहीं। करने से होने में आना होता है। अगर हो जाओ आज तो करना मिट जाएगा, जो पीछे किया वो मिट जाएगा, जो आगे है वो सब बराबर हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरणागत एकदम निश्चिंत रहो। हमारे हरि कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। किसी की चिंता मत करो। जो कभी कोई भूखा आ जाए तो हम भूखे रह जाएं, उसको पवा दें। अगर कभी किसी को सर्दी में जरूरत पड़े, अपना वस्त्र उतार के हम दे दें। ऐसी सेवाएं हम करें, पर हमारी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। अपनी इंद्रियों को संयम में रखो, अपने आचार्य गुरु की शरण में रहो, निरंतर नाम जप करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, आप पीछे नहीं हटना। श्री राधा वल्लभ लाल की। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।